महानायक कांशीराम जी साहब के जाने के बाद जो नजर आई पूरे देश के अंदर, और इसमें मनुवादी ताकतें कई गुना स्ट्रेंथनिंग बनी, कई गुना ताकतवर बनकर उभरी हैं। तो एक दो तीन फिनोमेना सामने अपने आप आ जाते हैं। मनुवाद का ताकतवर होना कास्ट आइडेंटिटी स्ट्रेंथनिंग होना होता है, कास्ट आइडेंटिटी स्ट्रेंथनिंग होना होता है। और इस समय वो कास्ट आइडेंटिटी जबरदस्त स्ट्रेंथनिंग हो रही है। एक नहीं 50 जातियां अपने अस्तित्व और अपने गौरव के लिए संघर्ष कर रही हैं, अपने अस्तित्व और अपने गौरव के लिए संघर्ष कर रही हैं। 50 जातियां, 50 ट्राइब्स अलग अलग स्थिति में है, और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे पास दिशा क्या होना चाहिए। और दिशा इसलिए नहीं मिल पा रही है कि उन्होंने अम्बेडकरवाद का संशोधन करने के लिए या एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश नहीं की। हम लोग पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में जरूर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, पर ये एक्सप्लोरेशन बड़े पैमाने पर पूरे देश की जो सामाजिक शक्तियां हैं, बहुजन समाज की शक्तियां हैं, वो एक्सप्लोरेशन नहीं कर रही। ये बहुत तकलीफदायक बात है, क्योंकि अगर वो एक्सप्लोरेशन नहीं कर रही हैं, यथास्थिति में रह रही हैं, तो इससे मनुवाद ताकतवर होता है और अलग अलग जातियां अपने गौरव को प्राप्त करने के लिए, और वो भी झूठा गौरव, ये और अपने को ताकतवर बनाने की प्रोजेक्शन में वोट में लगे हुए। मैं इस बीच में आप लोगों की जानकारी के लिए, कि आप लोगों को नहीं दिया लेकिन बता देना चाहूंगा, 2 जातियों में तो मैं खुलकर पहुंचा हूं। एक तो वाल्मीकि जाति के लोगों के बीच में, और दूसरा बंजारा समाज के बीच में। दोनों जातियों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझने की कोशिश की। और मैंने आप लोगों के सामने पिछले बार बोला था कि जो जाति कम से कम 70 आदमी ऑनलाइन इकट्ठे करेंगे, मैं उस समाज के बीच में जरूर पहुंचूंगा और अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन जातियों में उतनी व्यापकता, उतना ओपन माइंडनेस नहीं है। समुदाय में खुलकर बात नहीं आ पाई। इसका कारण है कि कम्युनिटियों का जो बहुत बड़े पैमाने पर सामाजिक उपयोगी बन सकते हैं, इन कम्युनिटी का इंटेलेक्चुअल्स सबसे ज्यादा एनक्लोजनेस का शिकार है। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है हर एक कम्युनिटी के अंदर, वो वर्ग तो नहीं है, इंडिविजुअल है। वर्ग बन गया होता तो बहुत बड़ी बात बन जाती। अगर कम्युनिटी के अंदर अगर क्लास बन जाता तो वो रास्ता निकालने वाली बन जाएगी। कोई भी कम्युनिटी हो, बहुजन समाज की कोई भी कम्युनिटी हो, ट्राइब हो, कम्युनिटी हो, SC ST OBC माइनॉरिटी, कहीं पे भी, अगर वो अपने अंदर इंटेलेक्चुअल ग्रुप भी क्रिएट कर ले गए से, तो भी वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया भी नजर नहीं आ रही, ये भी प्रक्रिया नजर नहीं आ रही है। ये चिंता का विषय है कि ये मूवमेंट में स्पीड आने के लिए ये स्थिति बदलना बहुत जरूरी है। तमाम जातियों और हम इंडिविजुअल लोगों को हम यहाँ पर लोगों को आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर लेकिन कास्ट एनवेलॉप अपील करने की हम हिम्मत नहीं कर पा रहे। इन ब्लॉक पूरी कम्युनिटी के लोग मिलकर आए, उनका 10-15 ग्रुप के साथ आए और यहाँ पर प्रश्न करें, अपने 5 सब्जेक्टों को समझें और उसमें वो अपनी कम्युनिटी को परखें, देखें कि भाई हमारा इसमें हित है या नहीं है। इंडिविजुअल आदमी को तो समझ में आएगा, पर लेकिन वो साहस नहीं कर पाएगा।
और वो हिम्मत भी नहीं कर पाएगा कि 8-8 10-10 महीने भी ट्रेनिंग क्लास में रहेगा, लेकिन एक दिन का ट्रेनिंग कैंप वो लेने की का साहस नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि वो अपनी ही कम्युनिटी में ऑपरेट नहीं हो रहा है। जिस कम्युनिटी से वो यहाँ पर आया हुआ है, वो अपनी कम्युनिटी में ऑपरेट नहीं हो रहा है या वहां पर एक्शन में नहीं गया है। अपने आप को कम्युनिटी के लिए ऑपरेट कराने की कोशिश भी नहीं की, मतलब कि मेरा उपयोग हो जाए, मेरी यूटिलिटी हो जाए, लोग मेरा उपयोग कर लें, या इसने अपने आप को कम्युनिटी को उपयोगी बनाने की कोशिश नहीं की। ये इसी कारण की वजह से साहब ने जो 2003 तक, मैं बहुत सीरियस बात बोल रहा हूँ, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोगों के लिए भी, कि 2003 तक जातियों को जुड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया बना दी थी, और हर कम्युनिटी में से कुछ ग्रुप आया था, क्लास तो नहीं आई थी पर लेकिन ग्रुप बन रहा था हर कम्युनिटी के, 10-10 20-20 उस कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल आते थे साहब के साथ मिलकर, फिर वो अपनी कम्युनिटी के अंदर भाईचारा बढ़ाओ कार्यक्रम करते थे कम्युनिटी को जोड़ने के लिए। तेली समाज भाईचारा बनाओ कार्यक्रम, ब्राह्मण बेंजी ने उसी के आधार पर ब्राह्मण समाज भाईचारा बनाओ कार्यक्रम कर डाला। लेकिन वो सारी कमतरताएं आज हमें बहुत बड़े पैमाने पर उजागर दिख रही है। कि जा रहा आप यहाँ पर एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने सबको शेयर करने के लिए कि आप लोगों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना भी है और एक्शन में आना भी। एक बहुत बड़ी सोशो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हम कम्युनिटियों को कैसे इन्वॉल्व करें। और साहब का जो कास्ट हैंडलिंग का जो सिस्टम था, एनब्लॉक कम्युनिटी क्यों ना थोड़े प्रमाण में आए, पर एज ए कम्युनिटी आए, 10 लोग आए, कम्युनिटी आए, वेलकम करें। इसमें एक मुंशीराम चटौले साहब का एज ए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का जज्बा बढ़ा है। वो एक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी बात है कि वो एज ए कम्युनिटी को लाना चाहते हैं, और उनके कम्युनिटी के लिहाज से मैंने उनको बोल भी दिया कि मैं आपके कम्युनिटी में आके जो कमजोरियां हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा और आप लोगों को ताकत दूंगा। और लेकिन हम लोग एन ब्लॉक कम्युनिटियों का इंटेलेक्चुअल ग्रुप, इंटेलेक्चुअल क्लास की बात नहीं करें, इंटेलेक्चुअल ग्रुप, कम से कम 5-5 लोग भी उस कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल ग्रुप एज ए ग्रुप बन के, ताकि वो लाइक माइंडेड होकर लोग सोचें अपनी कम्युनिटी के बारे में, और यहाँ से सीख कर वो सिखाने वाले बने। क्योंकि सीखेंगे, सब्जेक्ट सार का है, एक सही है, वही सब्जेक्ट अलग अलग कम्युनिटियों के लोग अपने अपने कम्युनिटियों में सिखाने के लिए जाएंगे, और फिर ये बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग कैंप ले रहे होंगे, उसमें कई जातियों के लोग जुड़ेंगे, तो एक नया उत्साह, नया जोश पैदा। दैट इज द वे ऑफ हैंडलिंग द कास्ट, कि हम जुड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया में पहले कम्युनिटी को भी ऑर्गेनाइज करें, और कम्युनिटी के साथ उसमें बहुजन समाज के डिफरेंट कम्युनिटी को एक साथ नजदीक लाएं। साहब ने इसको बहुत प्रैक्टिकल किया है, ये कहने की बात नहीं, समझाने की बात नहीं थी, ये करने की बात थी, और वो कर ले गए, और कम्युनिटी के कम्युनिटियां जुड़ने लगी थी, और इससे बीजेपी बहुत परेशान थी, जो इस देश में मनुवाद की रक्षक थी, वो है, वो बहुत परेशान थी। इसलिए उसने जैसे ही साहब बीमार पड़े, उसने कम्युनिटियों को किस प्रकार से मैकेनिज्म से तोड़ा जाए, तोड़ा छोड़ा, किसी को खरीदा जाए, किसी को कुछ किया जाए, किसी को लालच से जाए, किसी को माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट से जाए, किसी को राम राज्य की बात दीजिए, किसी को हनुमान जी के मंदिर के लिए चंदा दे दीजिए, दान दे दीजिए, उनकी देवी की पूजा का मंदिर बना दीजिए। इस प्रकार के उन्होंने रिलीजियस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया आर्थिक तौर से, और बाद में फिर जुड़ने के लिए उन्होंने ईडी और सीबीआई, एनआईए, ये तो बहुत लास्ट के अस्त्र रहते हैं, ये तो बहुत लास्ट के असर रहते हैं। उससे पहले वो और दूसरे अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। तो एक बात मैं आप लोगों के सामने, इस पर आप सब लोग को चिंतन मनन करना है। ये सब्जेक्ट बहुत गहरा है, क्योंकि इसे मैं अकेला हैंडल नहीं कर सकता हूँ, आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते, पर इस पर सब लोगों को एक साथ सोचना है। आज नहीं सोच पाएंगे, हम अगली मीटिंग में इस पर कोई चिंतन करके आए। ये बात को मैंने आप लोगों के सामने गहराई से रखने की कोशिश की। दूसरा ये है कि यहाँ पर 5-5 दिन का ट्रेनिंग कैंप लेने वाले लोग,
एक दिन के ट्रेनिंग कैंप लेने के लिए हिचक करते हैं, जो मेरे नॉलेज में आई हिचक रही है। अब मजबूरी में ट्रेनिंग कैंप लेने के लिए हम सोचेंगे फोर्सफुली और विलिंगली कि नहीं मैं ले सकूंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये चीज की कमतरता हमारे 5 दिन के ट्रेनिंग कैंप के लोगों में भी दिखी। ये मेरे को बहुत चिंता का विषय है। तो फिर जो नए साथी लोगों को एक दिन का ट्रेनिंग कैंप के लिए हम कैसे मोटिवेट कर पाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए कम से कम इस समय 60 के लगभग लोग ऐसे हैं जो मेरे लिहाज से उन्होंने एक दिन का ट्रेनिंग कैंप ले लेना चाहिए। जो हमारे पास रोजाना जुड़ रहे हैं, अभी नेशनल एग्जीक्यूटिव में है कुछ लोग अभी हमने नेशनल में लिए हैं, वो स्टेट में बिखरे पड़े हुए हैं। ऐसे लगभग 60 के आसपास लोग हैं जो एक दिन का ट्रेनिंग कैंप अगर हम डिसाइड करें तो ठीक एक दिन निश्चित करके उस दिन उन्होंने सब जगह ट्रेनिंग कैंप लेना। हम तो 31 मार्च से पहले 4-4, 5-5 ट्रेनिंग कैंप देखना चाहते हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल चाहते हैं। अगर 60 लोग एक दिन का ट्रेनिंग कैंप के लिए ऑपरेट हो गए फरवरी के महीने में, क्योंकि ये जनवरी के आखिर तक या फर्स्ट वीक तक आपके क्लासेस, शाम के क्लासेस क्लोज हो जाएंगे, पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। इसके बाद इनके पास एक ही होगा कि आप ट्रेनिंग कैंप लेने के लिए जाइए और उससे पहले उनका प्लेस और डेट निश्चित हो जाना चाहिए। 31 जनवरी से पहले तक इनकी डेट और प्लेस निश्चित हो जाना चाहिए और इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए जाना है। और इन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट लेने का, हमसे ये चीज लेने का कोई अपेक्षा नहीं। जितना समझा है उतना समझाने की कोशिश। एक सब्जेक्ट पर हमने 5-5 दिन मतलब लगाए और वो 1 घंटे नहीं समझा सकेंगे जितना समझा। गलती रहेगी, मार खाएंगे, इंसल्ट होगी, पर संभलेंगे। साहस करना होगा कि मैं एक दिन का ट्रेनिंग कैंप ले सकता हूँ। ये हम सबका काम है कि हम इन सारे के सारे जो शाम को मीटिंग में ट्रेनिंग ऑपरेशन में जो लोग हैं वो इस चीज के लिए तैयार हो जाए और उनको और इनका एक बायोडाटा इस प्रकार से बनाया जाए। जो लोग ट्रेनिंग को लेने जा रहे हैं उनका नाम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, सोशल बैकग्राउंड वगैरह, एक अगर फॉर्म बना लिया जाए कि जो लोग ट्रेनिंग के लिए अपना नाम देना चाहते हैं तो कौन कौन, तो वो नाम और प्लेस उन लोगों का दूसरा उनका कास्ट भी मालूम रहना चाहिए कि किस व्यक्ति का कास्ट, किस कम्युनिटी के लोगों के लिए ट्रेनिंग ले। ये 3 बातें हो गई। चौथा, जो मैं वर्षों से सोच रहा था, पिछली बार वो एलिमेंट को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। वो तो है कि हम लोग साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड कैसे डेवलप करें, टेम्परामेंट कैसे डेवलप करें, और उसको डेवलप करने के लिए अभी हमारे पास साधन बन गए। 4-5 ऐसे प्रोफेसर हैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमको ट्रेनिंग दे सकेंगे। आने वाले समय में वो ट्रेनिंग हम दिलाएंगे भी। कम से कम जरूरी नहीं कि एकेडमिक हम लोग रिसर्च कर सके। सोशल के लिए एकेडमिक की जरूरत नहीं है। जो एक्शन में आता है, नोइंग और एक्शन, वो सबसे बड़ी रिसर्च होती है। जो जानते हुए आप समझाने की कोशिश करेंगे, यही आपकी बहुत बड़ी रिसर्च होगी, क्योंकि आप अपने आप को मॉडिफाई कर ले जाएंगे, आप अपने आप को चेंज कर ले जाएंगे, एक नया सिटीजन के रूप में आप इमर्ज हो। सो ए रिसर्च एटीट्यूड नहीं था और उसकी हमें परेशानी आ रही थी, तो रिसर्च एटीट्यूड के बाद लोग और ज्यादा अपने आप को संभलेंगे और कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। मैं समझता हूँ कि रिसर्च एटीट्यूड के एक आध और लेक्चर हो जाने पर इन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज्यादा डेवलप हो सके। मैं इस संडे को, आज सोमवार है कि मंगल है? नरसिंह जी, आज सोमवार है या मंगल है? मंगलवार मंगलवार है। मंगलवार है। अच्छा, अभी मैंने इस बात भी आप लोगों को था कि मेरे को स्टेट मीटिंग के बीच में स्टेट लोगों की तकलीफ जानने के लिए भी मेरे को जाने की जरूरत है। इसमें मैंने महाराष्ट्र के लोगों को और गुजरात के लोगों को बात किया है। महाराष्ट्र के लोग फिर भी पूरी अच्छी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश की और पंजाब की मीटिंग भी लेने का है और ये
दिल्ली की मीटिंग लेने का है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि कौन से स्टेट की मीटिंग के लिए कौन सा समय, क्योंकि शाम को 8:30 के बाद हम उनकी मीटिंग बुला सकेंगे। जो हमारा जो रेगुलर चल रहा है वो रेगुलर चलता रहेगा, पर स्टेट के लोग 8:30 बजे बुलाए जा सकते हैं। तो हमारा 1.5 घंटे का शाम का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। आज भी जिस तरह से श्याम सुंदर जी ने लेक्चर दिया और 8:25 के आसपास वो कवर भी हो गया, बेहतरीन तरीके से कवर हो गया, और उतने समय में पर्याप्त होता है। ज्यादा होने पर लोग थोड़े से बोल रहते हैं। लगभग 72 लोग लास्ट तक भी 74 थे, उससे 72, यानी लोग लास्ट तक सुनते हैं। ज्यादा हो जाने पर लोग चले जाते हैं, यानी 8:30 बजे तक वो कवर होना चाहिए लेक्चर। तो अभी इसमें दिल्ली के लिए मीटिंग सुंदरपाल सिंह से चाहेंगे कि वो दिल्ली का कब करेंगे, सोहन सिंह से कहेंगे पंजाब की कब मीटिंग लेंगे, कमरे से कहेंगे कि आप कब मीटिंग लेंगे, उत्तर प्रदेश की मीटिंग कब होगी। ये आप लोगों ने, ताकि मैं आप लोगों के बीच में जायजा ले सकूं, क्योंकि आप लोग कहीं तो भी मॉरली कम पढ़ रहे हो कि लोगों को मोटिवेट करके एक दिन का ट्रेनिंग कैंप के लिए उन्हें तैयार कर सकते। आप एक दिन के लिए तैयार करने के लिए आप कहीं तो भी कम पढ़ रहे हो, ये मेरे को समझ में आ रहा है। यानी मुझे भी आपके साथ ताकत लगाना पड़ेगी। आप लोग, क्योंकि केवल आप अकेले उनको फोर्स नहीं कर रहे हो, नेशनल लेवल पर आपका फोर्स है। तो नेशनल लेवल पर जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, सभी की जवाबदारी उनकी है। हमने बहुत सारे लोगों को नेशनल एग्जीक्यूटिव में शामिल किया, वो सारे के सारे और भी जो दूसरे शामिल हो सकते हैं, जैसे पंजाब में हमारे 4-5 साथी हैं। अभी इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट भी हैं। तो उस सबको जवाबदारी दे जाए तो बात कुछ और बन सकती है। लगभग पंजाब से 10 लोग एक दिन का ट्रेनिंग कैंप लेने की क्षमता रखते हैं। इसी प्रकार से गुजरात में भी अगर हम सीरियसली एनालाइज करें तो 10 लोग एक दिन का ट्रेनिंग कैंप लेने की क्षमता वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इनको मोटिवेट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। मैं इसलिए जो साथी अपने अपने स्टेट की मीटिंग है शाम को 8:30 बजे या आधे से अधिक 9 बजे आप रख सकते हो। आप चाहोगे तो हम 9 से 10, 1 घंटे से ज्यादा हमको मीटिंग नहीं चाहिए, तो हम उसमें रख सकेंगे। और या फिर क्योंकि जो सुबह 8 बजे से 9 के बीच में ली जा सकती है, या रात को 8:30 या 9 से 10 के बीच में ली जा सकती है। तो दोनों समय जो लोग भी उचित समझें वो लोग अपना टाइम देके मीटिंग बुला लें। मैं उनसे मिलना चाहूंगा। और ये कि अड़चन क्या है, तकलीफ क्या है, कास्ट की कोई प्रॉब्लम है, दूसरी कास्टों का शायद प्रेशर है, या उनका अनमनापन है, या हमारे लोगों में हम समझा रहे हैं समझाने में कमतरता है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं, उन लोगों के से आएंगे तो मोटिवेट होंगे। तो हम इस तरह से, क्योंकि अगर हम ये सारी प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं करेंगे तो हम 31 दिसंबर तक, 31 मार्च तक 100 ट्रेनर डेवलप नहीं कर पाएंगे। 31 मार्च तक 100 का टारगेट दिया है, हम इतने ही बने रहेंगे और लोग हाँ 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 ठीक रहेंगे, लेकिन कोई भी फ्रंट पे नहीं आएगा। हमें लगभग 100 लोगों को 31 मार्च तक एक दिन का ट्रेनिंग कैंप लेने वाले बना लेना है। एक लेने वाले बना लेना है, तब कहीं हम ये जूम को 500 वाला जूम बना पाएंगे। तब तक हमें 100 से ही काम चलाना होगा। अगर हम नहीं बना पा रहे तो हमारी कमतरता रहेगी। क्योंकि इसलिए जो अगर हम संकल्प के साथ चलेंगे तो हम ये काम कर सकेंगे। और हम कहीं कोई प्रचार नहीं कर रहे, अपने अंदर ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यही हमारी बहुत बड़ी ताकत होगी। तो मैं ये 4-5 बातें आप लोगों के सामने रखी हैं, इस पर आप अपनी अपनी ओर से बारी-बारी से विचार दे सकते हो। मैं वेलकम करूंगा कि आप किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के व्यूज और आप लोगों का एक्शन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं अकेला वन साइडेड होकर एक्सपेक्टेशन करता रहूं, वो बात भी ठीक नहीं है। आप लोगों की कितनी तैयारी है, कितना पॉसिबल है, ये दोनों के लिए हमारी मानसिक तैयारी एक अलग बात है, और पॉसिबिलिटी का या सिचुएशनल पॉसिबिलिटी कितनी है वो बात, दोनों को ध्यान में रख के आप अपने अपने विचार में दीजिए। सारे लोगों को एक दूसरे के विचार आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू ऑल, ओपन टू ऑल। सब लोग अपने आप को ओपन कर लें और अपनी बात वॉलंटरी रखें।
जी बोलो। बाबूजी, राजनाथ जी आप ही रखो, आप सीनियर आदमी को ज्यादा बताओ। हेलो, यस, मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया हूं, तो शुरू की बात 1-2 मिनट की छूट गई है मेरे से, तो मैं चाह रहा था चौहान साहब शुरू कर रहे हैं, तो फिर मैं बाद में ले लूंगा दूसरे में। थैंक यू सर। पहले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग शुरू हो गई, इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है हमारे सबके लिए। लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट विंग से जो रिसर्च होनी चाहिए, उस रिसर्च से लिहाज से देखा जाए तो जो बातें सर जी ने सामने रखी है कि जातियों में गौरव पुनर्स्थापित करने की जो धड़ल्ले से बात चल रही है, मैं बहुत विनम्रता से सर बात रख सकता हूं। आज महाराष्ट्र में या देश में, खास करके महाराष्ट्र की बात करता हूं कि महाराष्ट्र से ही जिस बात की आज शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं है कि जातियों को गौरव नहीं है, जाति के अलग अलग संगठन है, वो सारी बातें सब कुछ है, वो कोई नई बात नहीं है कि जातियों में हजारों सैकड़ों संगठन है, वो कोई नई बात बिल्कुल नहीं है, वो पहले से भी थी, आज भी है। लेकिन जो इश्यूज है, ऐसे जिसे हम कहते हैं कि मरे हुए मुर्दे को जमीन से उखाड़कर उसको बताने का कि अभी हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुए हैं, और उस मुर्दे को हम स्वयं अम्बेडकरवादी कहने वाले हमारे अपने ही लोग, केवल बाकी लोग होड़ में हमारे आगे चल जाएंगे, नेता बन जाएंगे, हमको कोई पूछेगा नहीं, इसलिए हम अभी भक्त कहना चाहिए मुझे कि हमारे भक्त उसमें इतनी ये लेके चल के कि बाकी लोगों के पास चला जाएगा, हमको कोई पूछेगा नहीं। इस बात की जो लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं वही, और वही लोग अगर कहें हम अम्बेडकरवादी है, हम काशीराम जी के अनुयायी हैं, तो कैसा है? मेरे लिए आपसे यही तो प्रश्न सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। क्योंकि ये बात जिस वक्त आज महाराष्ट्र में आई है, वो ऐसे वक्त आई कि जहां जब देश में राम मंदिर निधि संकलन केंद्र का काम शुरू हो गया, जो बंजारा कम्युनिटी का धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल के वहां के जो लोग कहना चाहिए सारे भगवे कपड़े पहने हुए लोगों ने, वो कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने निधि संकलन केंद्र एक बाजू करना और दूसरे बाजू हमारे लोगों ने ये मुर्दा उखाड़ा हुआ सामने लाना, वो भी इस तरह से लाना कि बस बाकी लोग आगे चले जाएंगे। यानी मुझे तो यहाँ तक की है कि यह बात हमारे ही लोगों ने सामने लाई है, दूसरी किसी ने नहीं लाई है। गोली ले आई कि मैं अपनी दादी से ले आई गोली, किसी ने लाई है ऐसा नहीं लगता है मुझे। तो ये क्या कंट्रोवर्सी है? ये सबसे बड़ी बात है इसमें, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि जिस कल्चर की हम बात करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, बंजारा इज अ सेपरेट कल्चर, वी आर, हम हमारे कल्चर लिए। जब आप हिंदू नहीं हो, अपना स्वतंत्र कल्चर कहते हो, तो क्यों ऐसी बातों में पुराने मुर्दे उखाड़ रहे हो? इसमें कई तरह के है इसमें, यानी वो जो होड़ है ऐसा नहीं है। आज इसी हमारे मीटिंग में 30 या 33 लोग आते थे, कम नहीं आते थे, मिनिमम 33 to 35 तक लोग हमारे डेली मीटिंग में एक कम्युनिटी के आना कोई साधारण सी बात नहीं थी, वो भी एक स्टेट से। जब इतने लोग आते थे तो फिर भी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सवाल मेरे लिए है एक्चुअली।
हमारी सोच कहाँ है, ये मेरे लिए सवाल है। आज भी जो लोग इसके ऊपर तय है वो तय है, वो नहीं पड़े इनके पीछे, इन्होंने भले ही होड़ लगा ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें से कुछ आने वाला नहीं है, वो झूठा है सब, मतलब होने वाला। तो सवाल ये है ना, हमारे स्वयं के बुद्धि पर ही सवाल खड़ा हो रहा है ना। हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, यही तो बात है। इसलिए मैंने परसों भी कहा था, लोग कैपेबल नहीं है, ऐसा नहीं है, नियत का सवाल है। आई एम रियली ओपनली सेइंग विदाउट एनी फियर, आई एम, और ये फियर नाम की चीज मेरे जिंदगी में ना कल थी, ना आज है, ना भविष्य में रहेगी, बिल्कुल नहीं है। विदाउट एनी फियर आई एम सेइंग सच अ थिंग। व्हाई शुड कीप अ फियर? क्यों भक्त बने हम? इसी भक्ति से इतना नुकसान हो रहा है। नहीं तो आज जिस एक कम्युनिटी के इतने 33 तक 35 तक लोग आते थे, वो लोग, यानी ये मुर्दा ही हमने उखाड़ा, किसी ने नहीं उखाड़ा, मेरा तो ये कहना है। और ये वास्तविकता दिख रही है, तो कैसे मुंह में लाके जाएगी? कम्युनिटी का क्या दोष है इसमें? बाकी तो करेंगे, वो कल भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं, उसको तो फेस हम कल भी कर रहे थे आज। लेकिन जिस ढंग से आज हम अपने आप को, हम पीछे रह जाएंगे, दूसरे लीडरशिप लेके जाएंगे, ये जो हमारे मन में शंका भर गई है, उस शंका का परिणाम ऐसा हो गया कि हम भी उस प्रभाव के बराबर, नदी का जो प्रभाव, उसमें हम भी बह गए। ये सच्चाई है इसकी। एक दिन का ट्रेनिंग लेने के लिए इतने लोग आज तैयार है, उसमें कोई फियरनेस नहीं है, इजीली हो सकती है सारी बातें। आज दोपहर को दारोले का मुझे फोन आया था, पूछ रहे थे कि लोनावला ने मीटिंग का क्या करना है। मैं बोला भाई, लोनावला की मीटिंग का जब होगा तब वो आए नहीं मीटिंग में। आज दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे की बात है। मैंने कहा आप अपने एरिया में वनडे का ट्रेनिंग कैंप लगा दो, जितने भी आपके परिसर के लोग आते हैं उनको लेके ट्रेनिंग कैंप लगा दो, लोगों को पढ़ाओ और आपको पढ़ाओ। जरूरी पड़ती है, अगर हम में से कोई फ्री है तो जरूर आ जाएगा, नो एनी प्रॉब्लम। मतलब सिर्फ वो इसके लिए ये नहीं है, लेकिन सब कुछ अपनी ये करके दूसरों के ऊपर छोड़ के किसी जो ज्यादा जिसे हम कहेंगे कि सर्जनशील आदमी है, उसी को ज्यादा ये करके उसी को बोलने के लिए, मतलब वही बात हो गई कि मारो पत्थर सिर फोड़ो और फिर उसने गाली दी करके उसको जेल में डाल दो। ये पॉलिसी नहीं चलेगी ना सर ज्यादा दिन तक। ये पॉलिसी चली तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये पॉलिसी हम अगर अडॉप्ट करते हैं और उस पे गले पे बन जाते हैं, उसके गले पे छाती पे बैठ जाते हैं, उसकी सांस भी रुक जाएगी ना, वो नहीं जा पाएगा आगे। तो कितने दिन तक गले में पत्थर लेके घूमेंगे? सवाल ये भी है, क्योंकि इसमें से रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। वो पत्थर अगर सब छाती पे बैठ जाएंगे तो सांस कैसी आएगी? नहीं ले पाएंगे सांस, बात नहीं हो पाएगी। और वही प्रॉब्लम आज क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सबको लीडर बनने की ओर ज्यादा है। और यही परेशानी की वजह से जो डिस्टर्बेंस हो गया वो बहुत ही हो गया, खास करके जो बात दिसंबर में जितनी, वो दिसंबर से यानी दिसंबर तक हमारा नवंबर 30 तक एकदम परफेक्ट चल रहा था सब कुछ महाराष्ट्र के बारे में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लोग आ रहे जुड़ रहे। लेकिन जिस दिशा, वो दिशा क्यों बदल गई? वो दिसंबर से दिशा ही का बदल गई। वो दिशा अभी तक भी मतलब जिस रोड पे जाने चाहिए, जिस मार्ग पे जाने, उस मार्ग पे ना जाके दूसरे ही मार्ग पे जाने जो बातें आज आपने रख दी, आपने उसका अनुभव ले लिया आज, तो ये परेशानी है। लेकिन इसमें संजोने के लिए, संवारने के लिए अभी भी वक्त है, टाइम है, कोई ये नहीं है, क्योंकि विचार से तो लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जो रहेंगे उनको थोड़ा सा जो वो जिसे हम कहेंगे कि हमें लीडर बनने की होड़ अगर वो छोड़ दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सर, इतना मुझे लगता है।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मैं बोलूं कुछ? हेलो Yes, हेलो, एम आई क्लियर टू यू? yes, yes. सर ये दोनों कम्युनिटी, बंजारा कम्युनिटी एज वेल एज वाल्मीकि कम्युनिटी, जहां तक बंजारा कम्युनिटी का है वो अपने को हिंदू वाले रास्ते पे ढाल चुके हैं, और जो उनको लाभ नजर आता है, जो पॉलिटिकल लाभ है या संगठनात्मक उनको लाभ है, वो अम्बेडकरिज्म में उनको नजर नहीं आता है। वो जुड़ना चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, लेकिन इस्तेमाल जहाँ रिलीजन आ जाता है, या जैसे आपने पहले भी देखा होगा जब हम जय भीम करते थे, वो जय सेवालाल करते हैं, तो दोनों में फिर उनको ऐतराज होता है कि हम जय भीम ही करते हैं, जय सेवालाल नहीं करते हैं। हमारे इतने महापुरुष हुए हैं, सबको तो हम जय नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को उसमें भी ऐतराज होता है कि भाई जय भीम करते हैं, ये जय सेवालाल नहीं करते हैं। और वाल्मीकि में ये हुआ कि वाल्मीकि में एक दो क्वेश्चन ऐसे आए, वो बिल्कुल अलग हैं, संगठन से अलग हैं, जो मेरी बात हुई थी कि जब हम उनको बुलाते हैं इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो स्वयं आदमी अपना आप फॉरवर्ड होके नहीं आता है कि भाई अपना आप बोले या अपना आप सवाल पूछे या अपना इंट्रोडक्शन दे दे। उनको चाहिए कि मैं नाम से पुकारूं, उनको नाम से पुकारे होस्ट, और तब उनको बुलाए खुशामद करके, तब वो अपना इंट्रोडक्शन दे। तो लोगों में ये आई कि सब जिनको जानते हैं उनको लोग पुकार लेते हैं, और जो जिनको हम लोगों को मौका नहीं मिलता। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन पीआर सर से मैं इस पे अलग से जरूर बात करूंगा कि ये बात आई सर, मतलब मुझे आपके महाराष्ट्र से ही आई है कि हमारे लोगों को हमने जोड़े भी और हमारे लोग जुड़े भी, और उनको इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया गया। तीसरा भी ये है कि सर जहां रिलीजन आता है, रिलीजन के आगे, रिलीजियस माइंड के आगे सारी चीजें धरी रह जाती हैं। हमारी सारी आइडियोलॉजी, सारे वाद हमारे धरे रह जाते हैं, क्योंकि जो इमिटेशन की थ्योरी है जिसमें वो जीते आए हैं, जब हम लोगों को ही 40 साल लग गए अपने को कन्वर्ट करने में, तो आप जो उसमें ये बहुत कम पढ़ा लिखा समाज जिसमें है, उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं उसको कितने दिन लगेंगे। हम अपनी महिलाओं को आज तक कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं प्रॉपरली हिंदू के ग्रिप से, जो इंटेलेक्चुअल ट्रैप है जो हिंदुओं का, मतलब उसे रिलीजियस ट्रैप से हम नहीं अपने को बरी कर पाए हैं, तो उनको कितना टाइम लगेगा सर? दोनों कम्युनिटी में, वाल्मीकि और बंजारा में, नो डाउट बंजारा समाज बहुत स्ट्रगल कर रहा है, जस्ट लाइक महार और जाटव, ये चमार, वो बहुत आगे मतलब संघर्ष कर रहा है, बहुत आगे ओहदे तक पहुंचे हैं। लेकिन आप ये देखें कि वो ओहदे तक वो मानते हैं कि हमको ये ओहदा मिला है कि हमको रूलिंग गवर्नमेंट के साथ मिलकर के पॉलिटिकल बेनिफिट लेकर के तब मिला है। रिजर्वेशन से वो बने जरूर, अम्बेडकर का फायदा जरूर उनको हुआ, लेकिन वो सब वर्तमान में जीते हैं। अम्बेडकर ने कितना स्ट्रगल करके उनको यहाँ तक लेके आए, उसको सब भूल जाते हैं। जैसे हम लोग ही भूल जाते हैं, अपने पुरखों को भूल जाते हैं, अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं बच्चे कि भाई हम कैसे लेकर आए हैं। वो लास्ट की चीज याद रहती है, हमेशा प्रेजेंट याद रहता है, पास्ट हमेशा भूल जाते हैं। भविष्य की तो चिंता ही नहीं है, तो भविष्य कैसा होगा हम भविष्य की चिंता नहीं करते। आज हम लोग भी इमिटेशन में जी रहे हैं सर, और उनके ट्रैप में, रिलीजियस ट्रैप में फंसे हुए हैं, और एक दूसरे को जरा सा भी कुछ होता है उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आत्मा को इन्होंने मतलब मेरा अपमानित कर दिया मुझको मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं कहा, मुझसे ऐसे नहीं कहा जैसे औरों से कहा। जरा सी चीजों में वो मीन मेक निकालने लगते हैं। तो इन चीजों पे सर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले तो लोगों को ये डेवलप हो, इससे पहले कि हम एक्शन आइडियोलॉजी पे जाएं, वो लोगों के मन में ये हो कि भाई हमारा उद्धार नहीं है, अम्बेडकरवाद में ही है। ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में क्लियर हो जाए तो जुड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोनों में लड़ाई है सर, हिंदूवाद कह लो या उसको रिलीजियसवाद कह लो, और अपना अम्बेडकरवाद, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं।
एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, इन दोनों में दोस्ती हो ही नहीं सकती। लेकिन जब टकराएगा आदमी तो जो करता आ रहा है उसी को अडॉप्ट कर लेता है और उसमें बह निकलता है। फिर उसमें जो समाज में रहती है कि एक दूसरे को भाई मुझे ऐसा कहेंगे लोग, वैसा कहेंगे और इस तरह का होगा। अपने समाज में भी उनको डर रहता है क्योंकि बेवकूफ, इस दुनिया को बेवकूफ लोग चलाते हैं। और जो पढ़ा लिखा समाज है, जो इंटेलेक्चुअल समाज है, आज भी एक कोने में एक तरफ पड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। इवन चाहे सवर्णों की बात करो, वहां भी वही है, बेवकूफ लोग चला रहे हैं और जो इंटेलेक्चुअल समाज है उसको फॉलो कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम सब सभी जगह आएगी, सब समाज में आएगी। और जो रिजल्ट हमें निकल रहा था, जैसे तब जुड़े थे लोग, हमें जब 500 लग रहा था कि उस मीटिंग में हमें 250-300 में क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन 104, 105, 110 मतलब 130 तक मेरे ख्याल से चले गए थे। उसके बाद नहीं बढ़ी, तो मुझे बड़ा लगा कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ी है। जब 40 की मीटिंग हम बालिंग समाज का अलग से ले रहे हैं, बंजारा समाज की तो वो भी 50-60 की चली जाती है, और इधर हमारी 80-90 लोगों की मतलब मीटिंग चली जाती है, तो 200 लोग ही क्यों नहीं हुए। तो ये सब इन समस्याओं को हमें देखना पड़ेगा, उसको और डील भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। और जहां तक फिजिकल मीटिंग का है, फिजिकल मीटिंग तो जो 3 दिन की ट्रेनिंग ले चुके हैं लोग, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और जो लेक्चर सबने सुने हैं, उन्हें भी 1-1 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने में नहीं है। हम जैसे लोग जो बिल्कुल ले सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, फिजिकल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, हमें सेंटर से बुलाने की किसी की जरूरत नहीं है। और हम वो करने भी जा रहे हैं। अगर आदमी कमतर पड़ेंगे तो हम अपना आप ही लेंगे ट्रेनिंग सर। और कम से कम मैं तो लेने जा रहा हूँ फरवरी में, पर यहाँ से जैसे फ्री होऊंगा मैं तीनों डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि हो सकता है बिजनौर में भी जाए, और हापुड़ में उसको गजरोल उसको भी कवर करेंगे हम। मतलब वी विल डू इट, वी हैव टू डू इट। हमारा काम चलने वाला नहीं है बिना इसके, नहीं अदरवाइज तो इनका फिर राम मंदिर के चक्कर में यहाँ इंटर मिल जाएंगे, लोग उनसे जुड़ने के चक्कर में। हमारे आधे आदमी तो किसी हिंदू वाहिनी के सदस्य हैं, बजरंग दल के सदस्य हैं, हमारे जो लड़के हैं पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के बालक। कम से कम यूपी में तो सर ऐसा ही है, मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में लोग जुड़े हुए, लेकिन यहाँ हिंदू जितने भी संगठन हैं, इनसे हमारे आधे बच्चे जुड़े हुए हैं। और अब तो आरएसएस में भी लोग जुड़ गए, मेंबर बन गए उसको, क्योंकि वहां भी वो जूता चप्पल साफ करने का काम कर रहे हैं, वहां रखवाली करते हैं उनकी। तो ये चीज सर है, इसको कैसे लड़ना है देखिए, सब मिलकर के कुछ सोल्यूशन अगर निकलता है तो यही है। थैंक यू सर। नेक्स्ट हेलो। यस, नेक्स्ट कम राजाराम जी। थैंक यू सर। सर ये जो आज की चर्चा के लिए आपने जो टॉपिक रखा है तो बहुत ही आवश्यक भी है और गंभीर भी है। तो जहाँ तक इंडिविजुअल हम जाति का जो रोना रो रहे हैं तो उसके लिए तो अच्छा रहेगा कि पर्टिकुलर जाति के साथ चर्चा आपके साथ बैठकर कर लें, क्योंकि सारे लोग अपनी अपनी या दूसरों की जातियों की बातें करने लगेंगे तो ये एक तरीके से जो हमारा जो लक्ष्य है, जो एम है, तो उसके लिए दुश्वारी से खड़ी होगी। अब चूंकि आपने अभी बहुत सारी बातें हम लोगों को हमारे पास्ट को एनालाइज करके बताई कि महानायक काशीराम जी के टाइम पर हम लोग काफी हद तक कामयाब हुए। भले ही हजारों जातियों में बटे हुए लोग सैकड़ों तक ला करके ही उन्होंने काफी अचीवमेंट हासिल कर दिया था। 6000 जातियों के कंपैरिजन में 600 जातियों को ही अगर मान लें कमोबेश, तो 600 से भी हमारी काफी बात बन चुकी है पीछे। तो हमें ऐसी हताशा और निराशा की बातों पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और ये सब चीजें हैं, इसीलिए यहाँ हम जैसे आप जैसे जो बुद्धिजीवी या बौद्धिक वर्ग के लोग अपने आप को मानते हैं, तो इस काम को करने के लिए निकले हैं। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो शायद किसी को कोई कष्ट उठाने की और सोच विचार करने की या कुछ करने की शायद जरूरत नहीं पड़ती। तो अब जहाँ तक बात जो अभी आई कि जो विभिन्न जातियों में कम से कम एक ग्रुप आना चाहिए, तो
ये चीज हमको समझनी है और ये कब आएगी। ये जैसे अभी पंडित चौहान साहब ने जब लेक्चर दिया था तो उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात एक साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड के लिए कही थी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है SC ST OBC के जो रिप्रेजेंटेटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी है, तो रिप्रेजेंटेटिव मेंटेलिटी हमारे SC ST OBC के जो अगर वोलाइबल मास में ना हो तो कम से कम जो है जो थोड़ा सा अपने आप को अवेयर मानते हैं, अवेकेंट मानते हैं, जो जागरूक मानते हैं, तो उनके साथ तो शेयर करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी कम्युनिटी की बात करता हूँ, तो मुझे अपनी कम्युनिटी में बात करने में कोई हताशा और दुश्वारी नहीं जानी चाहिए कि मैं उनको ये मेंटेलिटी का एहसास कराऊं कि भाई हम जो है स्टूडेंट लाइफ से लेकर के स्टूडेंट थे, तब भी हमने जो है SC ST OBC का सर्टिफिकेट हमारे लिए हमारे साथ रहा। उसके बाद फिर हम नौकरी चाकरी में गए तो अधिकारी बनने तक और ब्यूरोक्रेट बनने तक भी हमने उस वर्ग का अपने साथ वो एफिलिएशन रखा। और दूसरे क्षेत्रों में भी MLA MP बने तो वहां भी जो है इसी सर्टिफिकेट, इसी मेंटेलिटी को लेकर के। लेकिन आज जो है जब हम थोड़ा कुछ हासिल कर लिए हैं या कहें कि प्रगति और समृद्धि की तरफ बढ़ गए हैं, तो ये मेंटेलिटी हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव की होनी चाहिए अपनी SC ST OBC के साथ, तो इस बात को हम बजाय एक दूसरे के साथ कि तू कम है कि मैं कम हूं, ये न करके हमें अपनी कम्युनिटी जहाँ क्योंकि हमारी आइडेंटिटी अपनी कम्युनिटी में है, तो हमें अपनी कम्युनिटी की बात अपनी कम्युनिटी में करनी चाहिए, ना कि ये यहाँ, क्योंकि ये जो हमारा जो वे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम है, ये इटसेल्फ ये एक रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड के लिए है। ये एक ये इसको देखा जाए तो महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ तो हम बड़े पैमाने पर बात करने के लिए, लेकिन जहाँ अपनी कम्युनिटी में 10 आदमियों को अगर हमें लाना है, तो हम उनको अपने लेवल पर अगर ये मेंटेलिटी उनके अंदर जो अभी जगी नहीं है, ये टेंडेंसी बनी नहीं है, जो है उनका एटीट्यूड बना नहीं है, तो उनको ये एहसास कराएं कि भाई जो तू पढ़ता था तब तो तुझे SC ST OBC का सर्टिफिकेट मालूम था, तू एडमिशन लेने गया तब भी तूने सर्टिफिकेट बनवाया, जब आवेदन किया नौकरी के लिए तब भी तुझे SC ST का एहसास था, फिर तू अधिकारी बन गया, ब्यूरोक्रेट बन गया, बड़ा व्यापारी और वो बन गया, व्यवसायी बन गया, सब जगह तू मतलब इस सर्टिफिकेट का मतलब समझता रहा। लेकिन आज जब तुझे अपनी कम्युनिटी के अंदर जो उसकी मुश्किल और मुसीबत है, उसको कुछ करने की बात है, तो ये मेंटेलिटी तू अपने अंदर नहीं खड़ी कर रहा भाई, इसके लिए कुछ सोच विचार करते हैं, बैठते हैं और ये मतलब हमारा वो होना चाहिए। और हमें नेगेटिविटी जो पंडित चौहान ने उस दिन जब टॉपिक पर बोल रहे थे वो रिसर्च मेथड के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि भाई सवाल खोजने के लिए पहले तो प्रॉब्लम खोजनी पड़ेगी अगर रिसर्च चाहिए तो, और रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च माने नेगेटिविटी नहीं होती, रिसर्च तो हाइपोथेसिस पर होती है। हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होता है और हमारे सामने बहुत अच्छा उदाहरण है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा खराब इस वक्त मौसम नहीं है। महानायक काशीराम साहब से बड़ा खराब मौसम और सिचुएशन और टाइम नहीं है। आज हम बहुत काफी अच्छी पोजीशन में हैं, बस ये है कि हमारी जो मेंटेलिटी है तो बस हमको वो एहसास नहीं है। he is that dare not reason, he is that has not dare not reason, तो वो हमें एहसास न करा पाने के कारण ये दिक्कत जारी है। और चूंकि इस मूवमेंट को खड़ा करने के लिए PR अम्बेडकर साहब जो हमारे इस मूवमेंट के अगुवा हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता हमें दिया है कि अभी आपको मास में नहीं जाना है, अभी आपको ब्रॉड भी नहीं होना है,
आप कम से कम इंटेलेक्चुअल क्लास तक, जो अगर जो ट्रेनर टाइप, जो ट्रेनर ही एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, तो वहां तक अगर हम इजीली जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें न तो हमें ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, ना ज्यादा हमें कोई पैसा खर्च करना है, सिर्फ समय और हमारी टैलेंट का इस्तेमाल होना है। तो उनसे हमने समझ करके सारी चीज को, और इसको अगर हम ईमानदारी से करने के लिए निकल पड़ते हैं, आज सबसे ज्यादा मैं समझता हूं, मैं कोई उनकी भक्ति नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत ये है कि हम में से, आप में से सबसे ज्यादा एज पी.आर. अम्बेडकर साहब की है, और सबसे ज्यादा वो इसके लिए चिंतित रहते हैं, सबसे ज्यादा वो इसके ऊपर सोच विचार करते हैं। और हम लोग हैं कि मतलब सिर्फ शिकायतों का झमेला लेकर के, तो ये यहाँ सवाल एक दूसरे की कास्ट के ऊपर चर्चा करने का नहीं है। किसी की कास्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपनी कास्ट की बात को लेकर के 10, 20, 50, 100 लोग उनके हैं, उनके साथ पी.आर. अम्बेडकर साहब को चाहे तो आमंत्रित कर ले, नहीं तो आपस में बात करें। और हमको अपना उनकी जो मेंटेलिटी, SC, ST, OBC का सर्टिफिकेट की, जो आज से 50 साल पहले उनके उनके तब तो उनके समझ में आ रहा था SC, ST, OBC का, और आज जब वो कुछ लायक हो गए, तो वो मतलब इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। वो सोच रहे हैं ये कभी नहीं सुधरेंगे, ये तो ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। हमको ये जो साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड का जो उस दिन जो लेक्चर था प्रोफेसर पंडित चौहान साहब का, तो यही बात समझाने के लिए और आगे भी कोशिश की जा रही है कि हमको मतलब ये काम सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल क्लास, और वो भी ऑनेस्ट और इंडिपेंडेंट और ये जो आपकी डिसइंटरेस्टेड होकर के अगर हम करते हैं, तो निश्चित तौर पर। और जहाँ तक फिजिकल जो वनडे ट्रेनिंग कैंप की बात है, तो वैसे तो ये है कि जहाँ आदमी रहता है, तो उसकी कितने लोग, उसके मोहल्ले के लोग, उसके शहर के लोग, उसकी सिटी के लोग उसकी बातों से कन्विंस होंगे, तो ये तो उसको अपने ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वो कितना मतलब लोगों को कन्विंस कर पाएगा। और अगर उसको लगता है कि भाई मेरे समझाने से ज्यादा लोग नहीं समझेंगे, तो पड़ोस के किसी जिले से बुला सकता है। फिजिकल ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, उसका किराया भाड़ा खर्च होगा, और बाकी तो समय तो आजकल भी हम देते हैं। अगर आपको लगता है, मुझे लगता है कि अलीगढ़ के लोग मेरे बुलाने पर 50-100 आ जाएंगे, और मुने में 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे तक बता करके और सुना करके उन्हें मतलब इस बात से प्रभावित कर सकूंगा, तो नो टेंशन, नो डिफिकल्टी। और अगर लगता है कि कहीं दिक्कत है, तो पड़ोस में आगरा है या पड़ोस में मेरठ है, तो वहां से भी हम हेल्प ले सकते हैं। तो मैं समय ज्यादा न लेकर के मैंने समझा है, उसी को मैंने रखने की कोशिश की है कि हमको ये जो मेंटेलिटी है हमारी, तो अपनी कम्युनिटी के अंदर जो हमारे अपने मित्र हैं, क्योंकि मित्र जो होता है वो ही बात को आसानी से मानता है। पहले हमें अपने मित्रों में ये बात कहनी होगी, और ये मित्रता जो है ये बड़ी पात्रता होती है किसी मूवमेंट को खड़ा करने के लिए। क्योंकि ये जो हम लोग चाहे जिसके साथ अगर उलझते फिरेंगे, तो उससे इतना हमको लाभ नहीं मिलेगा। हमको अपने लाइक माइंडेड लोगों को, जो हमारी इस बात की जो जरूरत है उसको पेश आ रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं कि हाँ भाई ये मेंटेलिटी तो हमारी वाकई नहीं है। जब मैं पढ़ता था तब तो शेड्यूल कास्ट का लिखा मैंने, जब मैं नौकरी में गया तो आवेदन मैंने इस SC, ST, OBC वर्ग में किया। मैं अधिकारी कर्मचारी बना तब भी मेरे साथ ये मैं इसका लाभ लेता रहा, और बाद में बहुत सारे मैंने अचीवमेंट कर लिए। तो तब तो मुझे, लेकिन आज जब मुझे समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी एक प्रोग्राम है, उसमें मुझे टाइम और टैलेंट देने की खाली गरज है, तो वहां मैं जो है इससे बच रहा हूँ, इससे निकल रहा हूँ। तो ये हम अपने मित्रों को जो हमारी कम्युनिटी में अच्छी तरह से मिल सकते हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध था कि हम सब लोग प्रयास करेंगे। और जो आदरणीय पी.आर. अम्बेडकर साहब जो जिन्होंने ये सवाल हम लोगों को सामने रखा है, क्योंकि इस मूवमेंट में ये जो 8-10 लोग हैं, उनकी बहुत अच्छी वो भरोसे की टीम मानते हैं कि ये बहुत ही उनके भरोसे के लोग हैं। तो उनके भावनाओं को भी हमें ध्यान में रख कर के बात रखनी चाहिए कि हम सारे लोग ऐसे रोना रो रो करके
तो मैं समझता हूँ कि उनके मोरल को और उनकी जो मतलब आगे की जो सोच है, तो उसके लिए सेटबैक न लगे, तो ऐसा हम लोगों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और मैं ये बात कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, थैंक यू। नेक्स्ट गमरे सर। हाँ यस सरदार सोहन सिंह जी बोलना चाह रहे हैं। हाँ सर यस। रेस्पेक्टेड सहकारियों, सभी को जय भीम। जय भीम। जैसे अभी पीआर सर ने तो बोला है कास्ट आइडेंटिटी स्ट्रेंथ के बारे में, मुझे कोशिश तो हम पहले भी करते रहते हैं कि अलग अलग कास्ट में से कुछ लोग ढूंढे जाए, ढूंढ के और उनको अपनी बात बता के उनकी ही जाति में छोड़ा जाए। तो मैं इसमें काफ़ी देर से लगा हुआ हूँ। अलग अलग जातियों में मेरी कोशिश होती है कि उनमें से ही कुछ जो उनकी जातियों के सोशल वर्कर हैं, जो ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश में मैं रहता हूँ कि ताकि वो हमारी बात अपनी जाति में जाके कर सके। ये ठीक बात रहेगी मुझे लगता है। तभी हम अपनी बात इस माध्यम से अपनी बात उन लोगों में, उन जातियों में, उन कम्युनिटी में शायद फैला सकते हैं। और बाकी रही बात ट्रेनिंग देने की, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 4 लोग तो हमारी कोशिश है कि 4 लोग तो हम हैं ही पंजाब से जो ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे डॉक्टर तीर्थवाला हो जाएंगे, डॉक्टर कश्मीर चंद जी, गुरदर्शन सिंह जी और माई सेल्फ। तो देखो साथियों, हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी आबादी कितनी है? 115 से 120 करोड़ लोग हैं हम। क्या हम इनमें से 10,000 लोग भी नहीं ढूंढ सकते? ये कोई बड़ी बात नहीं लगती है। अगर हम फील्ड में निकल जाए तो बहुत लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, मगर उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए दर्द है उनमें, काम करना चाहते हैं, भला चाहते हैं, मगर उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है हमें निराश होने की कोई बात नहीं है। अगर हम 120 करोड़ लोगों में से 10,000 ढूंढने कितने औखे हैं? कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। 0.00 आएगा कुछ। हाँ, तो ये हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर थोड़ा हमें निकलना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा, तो हमें लोग मिल जाएंगे। तो मैं तो इतनी ही बात अपनी रखनी थी। सभी को जय भीम। यस सर। जय भीम सभी साथियों को। धीमंत पीआर साहब ने अभी जो कहा कि हम लोग ट्रेनिंग देने के बावजूद, वर्चुअल ट्रेनिंग मिलने के बावजूद इतने दिनों से पंचसूत्री कार्यक्रम कार्यकर्ता वक्ता गण तैयार हो रहे, मगर वो एक दिन के फिजिकल ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं हो रहे, और इस वजह से हमें थोड़ा खाली खाली लग रहा है। यह बात से मैं सहमत हूँ है। तो अभी बहुत से साथियों ने कहा, स्पेशली सोहन सिंह साहब ने भी कहा, मैं एग्री हूँ
इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हल ढूंढने वाले होने चाहिए, जैसे पीआर साहब ने पहले ही कहा कि सभी लोग मिलकर हल ढूंढ सकते हैं। और जो कामयाब होने वाली विचारधारा है हमारे पास में, महानायक जी ने जो हमें बताया है, रास्ता बताया है, वह अपनाने से मुझे पूरा भरोसा है कि हम कामयाब हो सकते हैं। तो इसमें टाइम, टैलेंट और ट्रेजर की बहुत जरूरी है। और रही बात फिजिकल ट्रेनिंग की, तो मेरा ऑब्जर्वेशन यह है कि वह ट्रेनिंग में आवाज कट रही है आपकी। जो हम वीडियो पे बहुत एक अच्छा सेशन नहीं बोले, आवाज कुछ कम हो अब रही है। बराबर आ रही है? अभी बराबर, हाँ। हाँ, अभी बराबर आ रही है। हाँ, आप बॉडी मूवमेंट कम करें, आप बॉडी मूवमेंट हिलना डुलना कम करें तो बोलिएगा। तब यह जो बात है कि ये वर्चुअल मीट में हम रेफरेंस आगे रख के कोटेशन या प्रिपरेशन किया और नोट्स रखकर, किताबें रखकर प्रेजेंटेशन देते आए हैं और बहुत इजी रहा, बहुत ही इजी रहा। क्योंकि मैं पहले भी ट्रेनर रह चुका हूं और उसमें जो एक परफेक्शन चाहिए था, वहां किताब देखने की फुर्सत नहीं रहती थी। आई कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी था और उस कारण से जो कथन है वो पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। 8-8, 9-9 घंटा हमने लंच टाइम, टी टाइम का ब्रेक देकर पहले किया है। तो मैं यह समझता हूं कि इसे तैयार करने के लिए जो हम ट्रेनर तैयार कर रहे हैं, अब तो अनलॉक तो हो रहा है, धीरे धीरे पाबंदी उठ रही है, तो फिजिकल ट्रेनिंग अभी पॉसिबल होता जा रहा है। तो जब तक फिजिकल ट्रेनिंग ईच वन टीच वन और कांटेक्ट से लोगों को प्रभावित करके उनको परावर्तित कैसे किया जाए और टिकाए कैसे रखेंगे, इस पर ज्यादा जोर रहेगा। तो मैं मानता हूं कि थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस से हो जाता है। और हमारा पंचसूत्री जो कार्यक्रम है उसमें जो सब्जेक्ट है वो बहुत सुलझे हुए सब्जेक्ट हमने किए, बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे, मगर बार बार पसंद करने के बाद इसे बहुत आसान तरीका से हो रहे हैं। तो इसका विभाजन कैसे किया जाए 5 सब्जेक्ट का, और किस तरह से हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे फिजिकल ट्रेनिंग में, यह बड़ा स्किल होगा। और इसलिए अम्बेडकरिज्म इज एक्शन आइडियोलॉजी, ये तो हम लोग बताते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ऐसा प्रयोग किया। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है सतारा, वहां मैं एक ऑफिस लिया था वकालत के प्रैक्टिस के लिए। वो जो भाड़े पे था मैंने खाली करवा दिया और उसको ट्रेनिंग सेंटर बनाने की मैंने प्रयत्न शुरू किया है। उसको रिनोवेट करके उसमें 10-20 चेयर रख के, अगर पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों को वहां बैठक का एक पॉइंट किया जाए और उन लोगों को
ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, एक पोडियम जो है वो तैयार करके वहां लोगों को बुला के, हमारे ट्रेनरों को बुला के उनको कथन करने के लिए बोला जाए तो यह मामला सुलझ सकता है, प्रैक्टिस हो सकती है। बाकी मैं तो ये हमेशा मानकर चलता हूं कि अनस्किल्ड वर्कर ऑलवेज कंप्लेंट्स अबाउट द टूल्स। अकुशल कामगार जो है अपने हथियारों के बारे में कंप्लेंट करता है। मुझे लगता है हम लोगों को ज्यादा ताकतवर बनना चाहिए, ज्यादा समय देना चाहिए। समय की बहुत यहाँ कम है, टाइम टैलेंट ट्रेजर भी है, तो इस काम करते रहेंगे तो मुझे लगता है सॉल्यूशन मिलेगा। अगर काम ही नहीं करेंगे तो डिफिकल्टी पता नहीं होगी, मालूम नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा बाकी कारोबार संभलते हुए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाके, जैसे साहब ने कहा, बहुत लोगों ने भी कहा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। यह बात मैं मानता हूँ। जाति तोड़ो समाज जोड़ो महानायक जी ने हमें प्रोग्राम भी दिया था, वो यहाँ बहुत लागू पड़ता है। और उसको ही आगे लेते हुए हम एक दिन का ट्रेनर क्रिएट करने का जो कैंप बना सकते हैं। तो पहले कैडर कैंप रहता था, अब इसका कन्वर्शन हम ट्रेनर कैंप में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह से प्रैक्टिस से हम कामयाब हो सकते हैं। ये मेरे विचार है। थैंक यू। नेक्स्ट। जय भीम सहकारियों, मैं मेरी बात रखता हूँ। सहकारियों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे अंदर जो निगेटिविटी है पहले उसे दूर करना पड़ेगा। जैसे कि किसी को मीन्स डाउट है, डाउट फ्रॉम आवर माइंड जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हम पॉजिटिव की तरफ नहीं बढ़ेंगे। मीन्स हमें इतना पॉजिटिव अप्रोच और एटीट्यूड बनाना है ताकि हमारे सराउंडिंग लोगों के अंदर जो निगेटिविटी है वो भी कन्वर्ट हो जाए पॉजिटिव एटीट्यूड में। मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, हम कभी पीबीएसपी प्लेटफॉर्म पे लीडर शब्द का उपयोग ही नहीं करते हैं, तो वो बनने की या उसकी जो इमोशन या भावना ही हमारे मन में पैदा होने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अलग तरीके का है और उतना ही कठिन भी है। इसीलिए ऐसी भावनाएं हमारे अंदर कभी भी पैदा नहीं होनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन आनी भी नहीं चाहिए। तीसरा, जो हम कम्युनिटी जोड़ने की जो हमें बात बताई गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज करंट सिचुएशन में हम जाति के लोग ही हमारे मीन्स उस कम्युनिटी के पर्सन पे भरोसा रखेंगे। और जैसे जैसे हमें खुद को प्रूव करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ आवर कम्युनिटी, ताकि वो हमारी बात सुने, हमारे ऊपर भरोसा करे। नहीं तो मीन्स अगर हम खुद को प्रूफ नहीं करेंगे, सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो हमारी बात कोई भरोसा क्यों रखे वो लोग। तो कुछ ऐसा हमें हमारे एक्शन में वो सब चीजें हमें लानी पड़ेगी। यह कब होगा? जब हम कृतिशील बनेंगे, तभी हमारा समाज, हमारी कम्युनिटी हमारे ऊपर भरोसा रखेंगी, हमारी बात मानेगी। दूसरा, जो मुझे ऐसा लगता है हम कम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन में, कम्युनिकेशन में, और उसके कारण एक लाइक माइंडेडनेस और कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर भी और हमारे कम्युनिटी के अंदर भी डेवलप नहीं हो पाती है। तो उसे मैं खुद में और समाज में, कम्युनिटी में बढ़ाने की कोशिश करूंगा। दूसरा, जो स्पीड एंड स्ट्रेंथ ऑफ पीबीएसपी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें स्पीड भी बढ़ानी है और स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, और उसीलिए हमें एक्शन में ला जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम कृतिशील नहीं बनेंगे, जब तक हम एक्शन में नहीं लाएंगे, जो हम बोलते हैं करनी और कथनी,
में हमारा जो डिफरेंस है वो जब तक कम नहीं होगा तब तक हम ये स्पीड लेने में कामयाब नहीं होंगे या स्ट्रेंथन करने में कामयाब नहीं होंगे। तो सहकारियों, और बहुत सारे लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस को ओवरटेक करना, वो हैंडल करना, हमें वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा हमारे अंदर, और तभी हम एक्शन में जा पाएंगे। और एक्शन में जाने के बाद ही we can take the speed which we want, expected speed, and we can strengthen our PBSP as a one stream, mainstream for social transformation movement. Thank you. Jai Bhim Sakari. दिगंबर सर जी, दिगंबर सर। जय भीम सहकारियों। जय भीम। अभी हमारे पीआर साहब ने आज 2-4 मुद्दे जो रखे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि बोलना नहीं करके दिखाओ, पहले सीखो और बाद में सिखाओ। ये वर्ड मैं जब बंजारा भाषा में भजन गाया करता था तो उस टाइम इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता था। आज मैं ज्यादा तो बात नहीं करूंगा, पीआर साहब से प्रॉमिस करूंगा, चाहे तो वो लिख के रख सकते हैं। अनहार सिंह साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लिख के रखिए साहब। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मगर मार्च तक का मैं टारगेट बताना चाहता हूं कि बंजारा कम्युनिटी से मार्च तक मैं 25 ट्रेनर तैयार करूंगा। फिलहाल 7 ट्रेनर फरवरी से आप उनके ऊपर जो जवाबदारी देंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। 7 ट्रेनर बंजारा कम्युनिटी से, और 25 ट्रेनर मैं मार्च तक बनाऊंगा। दूसरी बात, साहब की मीटिंग बंजारा कम्युनिटी के लिए मैं जब मार्च में रखूंगा तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मार्च बोले तो मार्च महीने में, मार्च एंड तक तो मैं रिजल्ट बताऊंगा, मगर मार्च में मैं बंजारा कम्युनिटी की मीटिंग रखूंगा और उसमें कम से कम 100 लोग उनके सामने बिठाऊंगा। अब रही बात अभी के ट्रेनिंग की, तो मैंने बोला है कि 7 ट्रेनर रेडी मिल जाएंगे बंजारा कम्युनिटी से ये फरवरी के लिए। और बाकी के जो जिम्मेवारी है दूसरी कास्ट के भी, मैं 101 लोग मराठवाड़े में से बंजारा कम्युनिटी प्लस ओबीसी VJNT, इसमें से 100 लोगों को मैं मार्च के एंड तक आपको हमेशा के लिए वो PBSP के वर्कर रहेंगे, केडर रहेंगे और ट्रेनर उसमें से कुछ रहेंगे। इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। और बाकी के जो जिम्मेवारी है, कोऑपरेशन ग्रुप की जो जवाबदारी है चटावले साहब के साथ और हमारे दारोले साहब, इनके साथ मैं निभाने की कोशिश करूंगा। और भी कुछ साहब बार एंड टाइम पे जो जिम्मेवारी सौंपेंगे मैं निभाऊंगा। इतना ही कहते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इंटरनेट में काम कर रहा है। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस। सभी साथियों को जय भीम। मेरे नेट में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है मेरी आवाज में थोड़ी दिक्कत आए। आज जो चर्चा के लिए साहब ने अचानक बुलाया है, उस विषय में जो वार्तालाप चल रहा है, उसमें मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं, अम्बेडकर इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। अगर हम काम करने लग जाएंगे तो जो ये कभी कभी जो नेगेटिविटी की बातें आती हैं, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। जब तक हम काम में नहीं करेंगे और हम जो है
अपने को इधर उधर इन्वॉल्व करेंगे, तब तक कई तरीके की बातें अपने आप जन्म लेती हैं जो संगठन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए और समाज के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अच्छा रहा है कि हम लोग किसी ऐसी कोई बात में अपने को न उलझाएं जो बोले से जो कभी भी नुकसान होने वाली बात पैदा होता है, और अपने को इन्वॉल्व करें और बहुत पवित्र कार्य आवाज है। कमजोर हो रही है, हाँ सर, वो नेट में दिक्कत है सर हमारे में। माइक नजदीक रखिएगा। हाँ, हमारे साथ जो प्रॉब्लम ये है सर, हम लोग साहब ने पहले भी कहा था, ये बहुत पवित्र कार्य है और इस पवित्र कार्य को करने के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग चुने गए हैं, और जितना ही हम इस पवित्र कार्य को बढ़िया तरीके से करेंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जनरेट होने की कभी कभी संकेत मिल जाते हैं, ये नहीं होंगे। और यदि ईगो और सुपर ईगो साइकोलॉजिकल शब्द है ये, यदि ईगो और सुपर ईगो, इससे हमको बचना पड़ेगा, हमें इससे बचना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने आप को इस काम में आगे लाभ प्राप्त होंगे। ऐसा की बात को मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, सभी लोग मुझसे सीनियर हैं, बड़े हैं, जिंदगी को सोच करके। आवाज नहीं आ रही नरसिंह साहब, आवाज जरा सर वो बढ़ा। सर हमारे नेट में प्रॉब्लम है और आवाज में दिक्कत हो रही है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यही चाहूँगा अपनी बात को विराम देते हुए, और श्याम सुंदर जी से अनुरोध करेंगे कि अपनी बात रखने का, आपके भी नेट में दिक्कत चल रही है श्याम सुंदर जी। हाँ मेरे में भी नेट में, लेकिन अभी आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है। अरे हाँ सर, मेरी तरफ से तो बस बिल्कुल अपना पूर्ण समर्थन है। मैं तो बिल्कुल कमर कस के उस पे मूवमेंट पे उतर चुका हूँ। और हमारे आगरा में देखिए, नार सिंह जी, मैं और रामकिशन और मेघ सिंह जी के प्रयास से और यूसी वरुण जी के 3 बढ़िया प्रोग्राम हो गए। एक चौथा वो 25 दिसंबर वाला भी हो गया था, और अभी आजकल में ही आपको देखो मैनपुरी में भी रिजल्ट आने वाला है कि वो डेट जैसी दे देंगे, मैनपुरी फिरोजाबाद भी कंप्लीट कर लेंगे। नाहर सिंह जी और ये जो रामकिशन जी हैं, ये पूरा मोटिवेशनल, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा रहे हैं, और हम लोग भी अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम लोग तो अपने सही रास्ते पर हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, ना हमारे लिए कोई चिंता का विषय है। और हम अपने आप में ट्रेनिंग देने के लिए वनडे के लिए कैपेबल हैं। वनडे नहीं, बल्कि अब हम लोग तो 2-2, 3-3 दिन के लिए तैयार कर लिया अपने आप। हमारा भय खुल गया है बिल्कुल, अब हम बिल्कुल कंप्लीटली जाने के लिए तैयार हैं, कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हैं। मेरा तो ये भी अनुरोध है कि नियर बाई डिस्ट्रिक्ट वाले अगर वो ऐसा महसूस करते हो कि वो वहां पे सफल नहीं है, तो वो हमें वहां ले जाए, उनको हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे। बस इन्हीं बातों के सब खत्म सर। एनीबॉडी? सभी लोग पूरे हो गए सर, बस आप ही अब। सहकारियों, this is the problem of strong 3D and strong resolve, और कुछ नहीं। और आज आप लोगों ने अपना रिजॉल्व बताया है, और बताते समय दिगंबर राठौड़ जी ने तो मैं कुछ भूलूंगा नहीं, मैं करूं, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्व। आप सब लोगों ने उस दिशा में अपने आप को संकल्पबद्ध किया है, और आधा अधूरा नहीं, पूरा संकल्पबद्ध किया है, ऐसा मैं मानकर समझकर चलता हूं। इसलिए आप लोगों से एक एटीट्यूड डेवलप करने की बात कर रहा हूं। ट्राई टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी मुझ पर भरोसा करना सीखे, दैट इज द सेंट्रल पॉइंट।
आप कम्युनिटी पर भरोसा करते हो, ये अलग बात है। वो कास्ट की आइडियोलॉजी है कि हमें कास्ट से जुड़े रहने के लिए कम्युनिटी पर भरोसा करना पड़ता है। कम्युनिटी आप पर भरोसा करे कि आप उनको सही दिशा में ले जा रहे हैं। कम्युनिटी आप पर भरोसा करे कि आप उसे सही दिशा में ले जा रहे हो, ये आपका सेंट्रल पॉइंट बनता है। यहां आपकी तारे भर की कसरत है। डिफिकल्ट टास्क यहीं पर है, अपल टास्क। अपना भुजा अपने पैरों पर खड़े होकर समाज का विश्वास जीतना, और विश्वास उसी समय जीता जाता है जब उसे लगे समाज को कि मुझे सही दिशा में, इस समाज सही दिशा में मैं ले जा रहा हूं। आपको भी विश्वास लगे कि मैं समाज को सही दिशा में ले जा रहा हूं, और समाज को भी लगे कि ये हमको, जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं, वो हमें सही दिशा में ले जा रहा है। जैसा मैं और आप दोनों के बीच में रिलेशन, आप देखें, हमको सही एडवाइस भी अम्बेडकर देते, आपका मुझ पर भरोसा बढ़ रहा है, मैं आप पे भरोसा करता हूं। आपने देखा होगा दोनों तरफ से टू एंड फ्रो। यही बात आपका एज ए इंडिविजुअल और कम्युनिटी, या जिस समुदाय के अंदर, सब कास्ट के अंदर आप लोग हैं, उसके अंदर समाज को जीतना, जगह ले जाना और जीतना, समाज को जगह ले जाना और जीतना। अपहिल टास्क तो जरूर है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। ये मेरे अनुभव में ये सरलतम भी टास्क है, क्योंकि हम तो अभी जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं। एक्शन में तो अभी हम गए ही नहीं ना, एक्शन तो बहुत दूर है ना। और उसकी तैयारी, और हमने इस पर मानसिक बनाई है कि बिना तैयारी के संघर्ष करना मूर्खता होगा, और हमारे संगठन चौपट भी हो गए। इसलिए हमने मीडिया से भी अपने आप को अनटच रखा है। हमारे ठोस कार्य का ही प्रचार मीडिया में जाएगा। तो एक सेंट्रल पॉइंट यह कि हम जो काम कर रहे हैं, पवित्र काम कर रहे हैं, इसका मोटिवेशन हमको रहेगा। हमें समाज का भरोसा जीतना है, क्योंकि हम समाज पर भरोसा करते हैं। ऐसा भरोसा करें कि वो पिछड़ा रह गया है, नीचे गिरा हुआ रह गया है, उसे उठाने की हमारी तमन्ना बढ़ना चाहिए कि वो मान सम्मान का जीवन और समृद्धि का जीवन वाला समाज बने, और दूसरों के साथ पर वो एसोसिएट बने। यहाँ एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आपको ये 2 विंग, R&D ऑपरेशन और एसोसिएट या कॉपरेशन ऑपरेशन, इन दोनों में आप कितना इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये तो जिनको मैंने काम दिया है, वो तो पदे न, हमने उनको जवाबदारी दी है। आप सारे के सारे 10-11 लोगों की जवाबदारी कि इन दोनों विंग को हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन अकेले इनके बूते की बात नहीं है। अकेले से ये विंग खींची जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी नेशनल लेवल का टास्क है। तो कौन किस विंग के साथ एसोसिएट होकर काम कर सकता है, जवाबदारी जिनको दी है वो जवाबदार रहेंगे, पर हमें हर एक विंग में एसोसिएट बनने की कोशिश करना होगी। खासतौर से ये 2 विंग के लिए मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप R&D में और कॉपरेशन, ये दोनों विंग में हमारे साथियों में, जिसमें यहाँ पर दिगंबर राठौड़ कॉपरेशन विंग के बैठे हैं, उन्हें हम कितने मजबूत कर सकते हैं। R&D की विंग में यहाँ पर राजाराम जी बैठे हैं, हम इनको किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। ये चीज का एटीट्यूड आपको सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाएगा। आप रिसर्च करने पर साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड भी बन जाएगा, और एसोसिएट लाइफ भी बढ़ जाएगी। आप कम्युनिटी से क्यों नहीं जुड़ पा रहे हो, कम्युनिटी आपसे क्यों नहीं जुड़ पा रही है, ये सारे प्रश्न आपके खुलना शुरू हो जाए। किंतु अपनी कमजोरियों को दूर करने में और रास्ता भी हमको बहुत सारे बेहतरीन मिलने लगेंगे। फक्त इस दिशा में हमें संकल्प होकर चलने की भर की देर है। तो ये आपको मैंने एक छोटा सा एक उपाय भी बताया है कि इस आधार पर हम इस चीज को मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। अगले संडे को मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग लेना चाहूँ, और आप सबसे आग्रह है कि आप सबका उसमें ये रोल होना चाहिए कि हर व्यक्ति
एक दिन का ट्रेनिंग कैंप के लिए तैयार हो जाए जज्बे के साथ, मुझे आग्रह ना करना पड़े। आप लोगों ने इस मीटिंग को मतलब उसे रिजल्ट में बदलना है कि ये 30-40 लोग जो भी हैं, अगर 30 भी लोग हैं तो वो लोग अगर एक माहौल पैदा हो जाता है कि मैं ट्रेनिंग कैंप ले रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग, तो दूसरों को मालूम पड़ेगा कि अरे वो पंडित चौहान ने वहां पर ट्रेनिंग कैंप लेने की बात कर दी, मैं क्यों रह जाऊं, मैं भी कंट्रीब्यूट लूंगा। उसने वहां पर मोदी आए चतौड़ी ट्रेनिंग कैंप ले रहे हैं, अरे उसका साथ ही मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ। तो एक दूसरे के अंदर होड़ लगे कि मेरे को ट्रेनिंग कैंप लेने की होड़, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करेगा, होड़ लगे और ये माहौल बनाएगा। अगर कंपटीशन कि भाई मैं क्यों पीछे रह जाऊं कैडर कैंप लेने में, ट्रेनिंग कैंप लेने में, मैं क्यों पीछे रह जाऊं, ये माहौल अगर आप पैदा कर सकते तो वो जज्बा क्रिएट हो सकेगा। तो हम मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाने वाले, मेन स्ट्रीम, और क्योंकि हम माहौल पैदा करने वाले होंगे। कंपटीशन लग जाए कि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, दूसरे का नहीं मैं भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तुम कितना 15 आदमी को, चल मैं 20 आदमी को अपने घर पर बुला के ट्रेनिंग कैंप लेता हूँ, अरे तुम 20, अरे मैं 25 भी बुला सकता हूँ, अरे मैं 5 ही बुला सकता था, वो 15 बुला ले रहा, इसकी औकात 5 की नहीं थी वो 15 बुला ले रहा। ये होड़ लग जाए ट्रेनिंग कैंप देने की तो हमारा मूवमेंट निकल पड़ेगा। एक कल्चर निर्माण करने की गरज है। मैं ये सारा एग्जाम्पल क्यों रखा है कि एक हमें परस्पर एक दूसरे से इंस्पायरेशन लेने की गरज कि कौन किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार वो इंस्पायरिंग होना चाहिए दूसरे को। एक दूसरे को इंस्पायरिंग जितना बनेंगे तो एसोसिएट बनेंगे। हमारे एक दूसरे के प्रति कितने भी सिखवाते रहे या हमारे एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में कमतरता रहे, हम एक दूसरे को अभी थोड़ी देर के लिए मान ले मैं श्याम सुंदर जी का और महेंद्र थोरा जी का बोला, ये दोनों अलग कल्चर में निकले हुए व्यक्ति हैं, दो अलग भाषा में है, दो अलग अलग क्षेत्रों में, तो ये दोनों अगर काम करते हैं तो ये बेहतरीन एसोसिएट लाइफ बन सकते, लाइफ बनते हैं। ये चीज हम आपस में निर्माण ले आए। और दूसरे जो हमारे 30-40 का जो हमने नेशनल एग्जीक्यूटिव बनाया है, इसमें लोग मोटिवेट हो जाएं कि भाई हमें लेना है, तो ये जनवरी खत्म होने से पहले पहले तक हमारे बीच में माहौल पैदा हो जाएगा कि भाई फरवरी पूरा महीना ट्रेनिंग की, और फरवरी में मैं शाम की क्लासेस भी स्टॉप करना चाहूँ। जो लोग बैठ रहे हैं ना अपने, ये पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कोई भी शाम की क्लासेस नहीं कंडक्ट करेगा, सब शाम को लेना है तो आप अपने घर पर 3 घंटे का ट्रेनिंग कैंप लीजिए, 2 घंटे का ट्रेनिंग कैंप लीजिएगा। आप ट्रेनिंग कैंप लेने का माहौल पूरे प्रदेशों में जहां जहां जिले में है वहां पर होना चाहिए। शाम को फरवरी में शाम की कोई क्लास कंडक्ट नहीं। हम 1 मार्च से हम देखेंगे कि हमें सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती स्मृति दिन मनाना है, तो अशोक से सावित्रीबाई को कैसे जोड़ेंगे, वो हमारा रिजल्ट जो 3 जनवरी का था वो कंटिन्यूटी में कितनी ताकतवर बन बदलता है, ये हम रिजल्ट में देखें। और अगर 3 जनवरी को 10 फरवरी को 10 मार्च को अगर हम सावित्रीबाई फुले का काम कर सके तो हम 15 मार्च साहब को बेहतरीन आदरांजलि व्यक्त कर सकते हैं। महानायक कांशीराम जी को हम कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम पूरा करेंगे, ये हम कांशीराम जी मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा, ये कहने का साहस हम कर सकेंगे। नहीं तो साल के साल निकलते जाएंगे, साल के साल निकलते जाएंगे, तो हमें ये करने का जरूरत लेना होगी। मैं समझता हूँ हम ये जो लोग मेरा जहां जिस तरह से भी उपयोग करना चाहते हैं, मैं कोर कमेटी के लोगों के लिए तो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। और आप उसमें, क्योंकि मैं आपसे बहुत सारी चीजें सीखता भी हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन था मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, और आज आप लोगों की बात से मुझे बहुत सारे रास्ते मिल गए। मैंने कई रास्ते आप लोगों से प्राप्त कर लिए, आप लोगों ने ध्यान दिया कितना नहीं दिया है, पर एक एक छोटे छोटे सेंटेंस से मुझे नए नए रास्ते मिलने की मेरे को नई पॉसिबिलिटी पैदा हो गई। इसलिए 15 मार्च को महानायक कांशीराम जी को स्पेशल आदरांजलि व्यक्त करेंगे नेशनल लेवल पर। तो 10 मार्च का कार्यक्रम भी होगा और 15 मार्च का। हम तो 10 मार्च से 15 मार्च का एक पूरा शेड्यूल ही बनाएंगे।
हम 10 मार्च से लेकर 15 मार्च का शेड्यूल बनाएंगे। फिजिकल कहाँ पॉसिबल हो सकता है और नॉन फिजिकल कहाँ हो सकता है। उस दिन हमारी मीटिंग में 500 से ज्यादा लोग नेशनल लेवल पर हमारी मीट में शामिल हों, 500 से ज्यादा। ये टारगेट आप लोगों ने कौन कितने, मैं 50 लाऊंगा, मैं 100 लाऊंगा, मैं 200 लाऊंगा, ये जो अभी आप जो बात कर रहे थे इतना, वो आपको हम 10 से 15 मार्च का जो हमारा नेशनल लेवल पर रोल होगा वो हमारा रिजल्ट में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा और पूरे देश में फिर हलचल मचेगी। किनमें? जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का दावा करने वाले संगठन है, सब में एक नई हलचल पैदा होगी अगर हम 15 मार्च को 500 से ज्यादा लोगों का ऑनलाइन मीट में आज लेके आ जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे अपने आप को रोकना चाहूंगा। किसी भी साथी को मेरी बात से कोई किंतु परंतु या प्रश्न पैदा हुआ हो या पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हैं। अगर किसी भी साथी ने कुछ बात की है, अगर एक दूसरे की बात है, क्योंकि हम सब बरोबर के हैं, एक दूसरे से कुछ चीज पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अपने मन में प्रश्न लेकर नहीं जाएंगे। एनीबॉडी कम? यस सर, बोलिए। यस बोलिए। सर। मेरा ऐसा एक सजेशन है, पहले हम 1 डे कैडर कैंप के सिलेबस रहते थे, टाइमिंग रहता था, चाय का टाइमिंग, लंच का टाइमिंग और बाद में क्वेश्चन आंसर का टाइमिंग। हर एक सब्जेक्ट पे उसके उप सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट 1 2 3 4 क्या कहना चाहिए, क्या कहना नहीं चाहिए, मतलब क्या कहना चाहिए, क्या डेलिब्रेशन रहेगा, ऐसा रहता था। तो अभी ये ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप में एक दिन का जो फिजिकल होने जा रहा है, वो सिलेबस तैयार करके सभी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस लाइन पे हमने इस एक दिन के ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप को पूरा करना है, तो मुझे लगता है वो बहुत सुलझा हुआ होगा। हमारे ट्रेनर को एक गाइडलाइन मिलेगी, दिशा मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट पे कितना बोलना चाहिए, यह ठीक है। दिशा मिलेगी, ऐसा ये मुझे मैं लग रहा आप है। लोगों को ये दिन भर का एक शेड्यूल आप लोगों को बना के दे देता हूँ, ठीक है। इसमें ये है कि हमारा जो टारगेट है, मैं आपको टारगेट जो हमने कैडर के ट्रेनर के 5 करेक्टर डिसाइड किए हैं। मैं सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, करेक्टर बोल रहा हूँ। मतलब जो हमने एटिकेट डिसाइड किया कि ही मस्ट बी ओपन माइंडेड, ही मस्ट बी होल हार्टेडनेस आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, हैविंग ए साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड, और 5वां सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, डायमेंशंस ऑफ द टीम वर्क। ये 5 बातें हम जो 5 सब्जेक्ट को हम जो एक्सप्लेन करेंगे, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। ये आपको मोटे तौर पे बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा सबका एटीट्यूड अगर इस प्रकार का बना कि ये 5 चीजें हमें अचीव करना है कैडर के अंदर, ट्रेनर के अंदर, तो और इन सब्जेक्टों से हमें समझा ले जाना है, तो हमारा समझाने का एटीट्यूड भी बहुत बड़ा मतलब डायनेमिकली चेंज हो जाएगा। एटीट्यूड, समझाने का एटीट्यूड में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि मुझे इस 5 चीजों के टारगेट को अचीव करना है। ये सेंट्रल आइडिया मैंने आपको दिया, क्योंकि ये हम बार मैंने पहले बार एक ट्रेनिंग कैंप का सब्जेक्ट मैटर दिया था, तो 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, इस तरह से भी मैंने बाइफरकेट किया था। और लेकिन यहाँ पर आपको टारगेट ये है, आपके सामने पहला 5 सब्जेक्ट हैं आपके सामने और 6 घंटे हैं। 5 सब्जेक्ट हैं, 6 घंटे। अभी 11 12 1 10 से बजे शुरुआत, तो 11 12 1 ये हो जाता है। 1 से 2 अगर छोड़ दें तो 2 बजे से 2 3 2 से 3 4 5, 6 घंटे। 6 घंटे में से आपको 5 सब्जेक्ट डील करना है। 1 घंटा जो आपको मिल रहा है वो आपके पिछले सब्जेक्ट अगर कवर करने के लिए आप 15-20 मिनट आप लास्ट के घंटे के ले सकते हैं और उसमें क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए आप टाइम करेंगे, हम आपको 15 मिनट क्वेश्चन आंसर या 20 मिनट आपको क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, ताकि लोग फिर बाद में और ना पूछते रहना और ना पूछते रहना। तो इसमें पहली बार है आप लोगों को
इंट्रोस्पेक्शन का टूल्स आप लोगों को देना। अगर जौहरी विंडो कोई समझा सके प्रारंभ में तो अच्छा होगा, नहीं तो टूल समझाते समय, थिंकिंग टूल समझाते समय ओपन माइंडेडनेस के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग एनक्लोजनेस के ज्यादा शिकार हैं। साइकोलॉजिकली ओपन माइंडेडनेस को ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो हमारे पांचों ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं कैडर की, वो अचीव करने में हमें सरलता हो। तो ये कैडर डिसिप्लिन भी करना हो जाएगा, मतलब हम जिसको फ्लो को अपने बीच में ला रहे हैं उसका डिसिप्लिन भी होना है और उसको साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड भी उसका डेवलप हो। इसलिए अभी इस महीने में अगले महीने तक हम 2-4 जो कैंप लेना चाहेंगे। इसमें मैंने इस संडे को पंडित चौहान को बोला है कि तुम थोड़ा सा एडवांस ट्रेनिंग कैंप दोगे। उसमें 10 मिनट से ज्यादा हम क्वेश्चन आंसर के समय नहीं देंगे और 10 मिनट के बाद जो हमारे पास 15-20 मिनट बचेंगे उसमें हम 1 दिन का ट्रेनिंग कैंप लेने की गवाही यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। समय कम हो गया, अब हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड का एक नजरिया हमको मिल गया है। अब हमें 1 दिन के ट्रेनिंग कैंप के लिए निकल पड़ना चाहिए। अब मुहिम पर हमें मूवमेंट की तरफ निकल पड़ना चाहिए। ये आप लोगों को लास्ट में अपने अपने विचार उसमें बढ़ना है, एक मोटिवेट करना है कि सारे लोगों के अंदर एक नजरिया पैदा हो कि नहीं, ट्रेनिंग कैंप के सिवाय अब कोई पर्याय नहीं है। ट्रेनिंग कैंप इंडिविजुअल लोगों ने ट्रेनिंग कैंप लेना चाहिए, या उसको आप जो भी जैसे नारसिंह ने बोला कि 10 से 15 आदमी को भी ट्रेनिंग कैंप ले रहे हो तो लीजिएगा। अगर 15 दिन में अगर आप 3 घंटे का भी ट्रेनिंग कैंप डेली ले रहे हो तो भी बड़ी बात है। लेकिन 2 दिन का 3 दिन का ले रहे हो तो वो सब्जेक्ट में लोग बदलते रहना चाहिए। हर मीटिंग में नए लोग आना चाहिए ताकि तभी वो जुड़ सकेंगे। नहीं तो 10 लोगों को बैठाल के आप पूरे महीने भर 10 ही लोगों को उतने समझा रहे हो नीचे की, वो नहीं होना चाहिए। वहाँ पर हर मीटिंग में नए लोगों का इन्वॉल्व होना जरूरी है। फिर कम आप उनको सीनियर मीटिंग में आप जहाँ वनडे का ट्रेनिंग कैंप हो रहा हो वहाँ पर उनको भेज सकते हो। तो एक जज्बा हमें, एक जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो हमें क्रिएट करने की गरज है। तो टैलेंट भी होगा, रेशनलिटी बढ़ेगी, टैलेंट भी इंप्रूव होगा और इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा। ये तीनों चीजें अगर बन जाती हैं तो हमारे कैडर में या हमारे ट्रेनर में साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड रूटेड होगा। मतलब हमें इसे रूटेड करना है। ये बहुत पहले इस मूवमेंट में नहीं हुआ। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में प्रारंभ से ही साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड, इंफॉर्मेशन तो दी गई थी पर साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड नहीं था। अधिकांश मूवमेंट इमोशन पर चलता था। 21वीं शताब्दी में मूवमेंट इमोशन पर नहीं चलेगा। इमोशन का मूवमेंट केवल मनुवाद का चलेगा। अंबेडकर का बात का मूवमेंट इमोशन पर नहीं चलेगा। वो इमोशन का वापर करते हैं हमारे विरुद्ध। हमें अपना टैलेंट का वापर करना है अपने हित में और वो उनके विरुद्ध जाएगा। हम जब टैलेंट का वापर अपने हित में करने लगेंगे तो उनका इमोशनल अस्त्र बोथड़ हो जाएगा, कुंडा हो जाएगा। कुंडा ही बोलते हैं ना पंजाबी में सर। तो वो तो ये ब्लंट टूल छूट सकेंगे केवल बिना कुछ कहे कि वो हमारे को इमोशन में लाना चाहते हैं, हम उनके अगेंस्ट रेशनल थिंकिंग करना चाहते हैं। देखिए वो परास्त होना शुरू हो जाए, यहीं पर उनके अस्त्र कमजोर पड़ेंगे। एनीबॉडी कम फॉरवर्ड। कोई कुछ और पूछना बोलना चाहता है? 1 मिनट। ओके, ठीक है सर, नारसिंह जी या सुंदर सोनपाल सिंह जी, सोहन सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, बस ठीक है भाई। सोहन सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, नहीं वही आपने खुंडा पूछा था ना, खुंडा कहते हैं वो, इसीलिए मैंने अनम्यूट हुआ था। तो मैं पंजाबी शब्द का याद कर रहा था ना, वो एक बहुत बड़ा शब्द है हमारे लिए। ब्लंट हमने अब 21वीं शताब्दी में ब्लंट शब्द हमने बहुत पहले कभी यूज नहीं हुआ ना 20वीं शताब्दी में। ब्लंट शब्द 21वीं शताब्दी में हम यूज कर रहे हैं ना, तो उसके सही भाषा में उसके शब्द को याद होना जरूरी है। राइट सर। तो नारसिंह जी हैं क्या? अमर सिंह जी, यस सर, क्लोज द सेशन। थैंक यू।